हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईओटी हार्डवेयर के बारे में एंड दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ द एंटायर सीरीज़ दैट वी हैव ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईओटी हार्डवेयर की। आईओटी हार्डवेयर बेसिकली 4 तरीक़ों से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तरफ हैं वो सारे सेंसर्स जो किसी रियल कंडीशन को सेंस करते हैं। एक तरफ हैं एक्चुएटर्स जो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को मूविंग बना देते हैं या जिनकी वजह से कोई मूवमेंट क्रिएट हो जाती है कहीं पे। तीसरी तरफ है नेटवर्किंग कंपोनेंट्स जिनकी मदद से सेंसर्स और एक्चुएटर्स तक हमारे कमांड्स, हमारे इंस्ट्रक्शंस पहुंच पाते हैं। एंड चौथी चीज़ है माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि जो हम कमांड्स देंगे वो रिटन प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट्स होंगे। उनको समझना, उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग एक्चुएटर्स या सेंसर से बिहेव कराना, इसके लिए बीच में एक स्मार्ट ब्रेन की ज़रूरत है एंड दैट इज़ व्हाट माइक्रो कंट्रोलर इज़ ऑल अबाउट। तो एक एक करके हम इन चारों के 4 अलग अलग वीडियोस क्रिएट करेंगे जिनमें इनकी सबकी अलग अलग बात होगी, सो दैट इट कैन गेट ऑन टू द मोर ग्रेटर डिटेल एज इज़ रिक्वायर्ड। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सेंसर्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेंसर्स इन आईओटी। So here on the screen if you see वो सारे सेंसर्स हैं जो इन जनरल इस्तेमाल किए जाते हैं। The first one is actually मैंने सेंसर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। There are some general sensors and then there are some variables। तो जनरल सेंसर्स वो हैं जिनको किसी भी जनरल इक्विपमेंट अप्लायंस कंपोनेंट में फिट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और दूसरी तरफ है वेरिएबल्स जिनको आप कहीं पे पहनते हैं, धारण करते हैं, यू वेयर देम। तो जनरल में पहली चीज़ है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर एक सेंसर है जिसकी मदद से आप एक्सेलरेशन को सेंस करते हैं। तो यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीडोमीटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलेरोमीटर्स। अगर कहीं कोई ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, से फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर वो जा रहा है, अचानक से उसमें थोड़ी एक्सेलरेशन ऐड की जाती है और वो 20 से 30 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो वो जो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की थी, अचानक से वो 30 किलोमीटर पर आवर की हो गई। ये जो चेंज इन स्पीड आया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है तो उस एक्सेलरेशन को सेंस करने के लिए एक्सेलरोमीटर्स होते हैं। देयर आर मैग्नेटोमीटर्स। मैग्नेटोमीटर्स वो सेंसर्स हैं जो कहीं किसी एनवायरनमेंट में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। सो इफ देयर इज़ सम मैग्नेटिक, सिंस मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्रिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रेजेंस से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट विजिबल एट ऑल, वो नज़र नहीं आती। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रेजेंट हैं और उनकी वजह से पूरा एरिया एक मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया है या एक मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे क्रिएट हो गया है, तो उसे हम देख नहीं सकते। तो वहाँ पे मैग्नेटोमीटर जैसे सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं जो पता लगाते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। अगर है तो कितना हैवी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। अगर आपने ध्यान दिया हो या न दिया हो, लेट मी टेक एन एग्जांपल। जहाँ कहीं पे भी सी देयर इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिज्म होगा। एंड दैट इज़ वाई we have learned about the theory of electromagnetivity। कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म होगा। मैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म होगा। तो जहाँ पे 220 वोल्ट की सिंपल सामान्य डोमेस्टिक सप्लाई है, वहाँ पे एक सिंपल जनरल मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जहाँ पे मोर हैवी इलेक्ट्रिकल लोड है, जहाँ पे 11,000 वोल्ट का सप्लाई है या और भी हैवी वोल्टेजेस हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो और भी ज़्यादा हैवी होगा। तो हमें ये पता लगाने के लिए मैग्नेटोमीटर्स इस्तेमाल होते हैं कि कहाँ पे कितना हैवी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, प्रेजेंट है। देन देयर आर जाइरोस्कोप्स। जाइरोस्कोप सेंसर तो इनको बाद में कंसिडर किया गया। देयर आर बेटर नोन एज न्यूटोनियन डिवाइसेस। तो सर आइजैक न्यूटन के बारे में तो हम ज़्यादातर पॉपुलर कल्चर में जो है वो यही बताता है कि उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी, बट देयर आर मेनी एक्सप्लेनेशंस, मेनी इक्वेशंस ऑफ न्यूटन
ऑन दी कोर मैथमेटिक्स एज वेल। बेसिकली तो वो एक मैथमेटिशियन थे अगर मैं कहूँ, उन्होंने बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो जाइरोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्री फॉल होती हुए ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है इन द एक्स एक्सिस, इन द वाई एक्सिस एंड इन द जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, इन तीनों ही एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट कहाँ फॉल कर रहा है, कहाँ हैंग कर रहा है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है जाइरोस्कोप। तो इसका बड़ा इस्तेमाल होता है बहुत सारी डिवाइसेस, स्पेशली स्मार्टफोन्स। यस, स्मार्टफोन्स में एक फीचर कुछ स्मार्टफोन्स में आता है जहाँ पे शायद आपने सुना भी हो इसके बारे में कि आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, somebody has called you, किसी ने आपको कॉल किया है एंड फ़ोन आपका बज रहा है, आपने अपने फ़ोन को अपसाइड डाउन कर दिया तो फ़ोन साइलेंट हो जाता है। अब बात यहाँ ये है कि आपने कोई बटन टच नहीं की, कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा अलग से एक्सप्लिसिटली दिया नहीं, सिर्फ फ़ोन को पलट के रख दिया और आपका फ़ोन साइलेंट हो गया। हाउ डिड द फ़ोन न्यू कि आपने फ़ोन को पलट दिया है या फ़ोन साइलेंट हो जाना चाहिए? फ़ोन को ये पता जाइरोस्कोप से चला। आपके फ़ोन के अंदर जाइरोस्कोप अवेलेबल है, मौजूद है, फिट किया गया है, जो बताता है कि किसी टाइम पे फ़ोन की पोजीशन क्या है। एंड दैट जाइरोस्कोप इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने फ़ोन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करते हैं तो स्क्रीन शिफ्ट हो जाती है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जाइरोस्कोप। सो जाइरोस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन सेंसर इन मेनी अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। फिर बात आती है प्रेशर सेंसर की। प्रेशर सेंसर्स वो होते हैं जो किसी तरीके का प्रेशर सेंस करते हैं, या कहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन इट, देन हाउ मच प्रेशर इज़ बीइंग पुट ऑन दिस सरफेस इज़ व्हाट वी कॉल is actually sensed by the प्रेशर सेंसर। तो प्रेशर सेंसर इस ऑब्जेक्ट के साथ फिट किया गया होगा जो बताएगा कि कितना प्रेशर इस पर डाला जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। देन देयर कम्स ह्यूमिडिटी सेंसर, सॉरी ह्यूमिडिटी, नॉट ह्यूमिलिटी, इट्स ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी नमी की मौजूदगी का पता लगाता है। तो ह्यूमिडिटी सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सरफेस पे या किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट के अंदर की नमी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए। तो अगर कोई सरफेस है उस पर नमी है तो उस नमी का पता हमें ह्यूमिडिटी सेंसर्स दे सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर, अगर कहीं तापमान बढ़ रहा है, तापमान घट रहा है तो उसका पता भी हमें लग सकता है यूजिंग टेम्परेचर सेंसर्स। थर्मामीटर इज़ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर सेंसर्स। एंड देयर आर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जिसका एक दायरा होता है, एक सर्टेन एरिया होता है, एक पेरिफेरी होती है। उस एरिया के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटर करता है तो इन्हें पता लग जाता है, दे कैन सेंस द इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद इन देयर टेरिटरी। उनकी जो पेरिफेरी है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इनको पता लग जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट उनकी पेरिफेरी के बाहर जाएगा तो इनको पता लग जाएगा। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स प्रॉक्सिमिटी का एक डेटा आपको बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपकी प्रॉक्सिमिटी के अंदर है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपकी प्रॉक्सिमिटी के बाहर है। नाउ दीज आर द सेंसर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्मार्टफोन टू सीक एंड टेल कि कौन सा ब्लूटूथ डिवाइस हमारी रेंज में है, कौन सा ब्लूटूथ डिवाइस हमारी रेंज के बाहर है। अगर आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपके हॉटस्पॉट का एक नॉमेडिक एक्सेस जोन होता है, उसके अंदर जो डिवाइस आती है आपके फ़ोन के अंदर लगा हुआ प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके फ़ोन को बताता है दैट दिस डिवाइस हैज़ कम इनसाइड योर नॉमेडिक एक्सेस जोन, तो उसको आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ समबडी गोज़ आउट ऑफ योर नॉमेडिक एक्सेस जोन तो आपके फ़ोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर बताता है कि ये फ़ोन जो है वो आपकी हॉटस्पॉट जोन के बाहर निकल गया। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। देयर आर लाइट सेंसर्स, बहुत कॉमन है, स्पेशली स्मार्ट होम में तो इसका बहुत एप्लीकेशन है। स्पेशली उन कार्स में बहुत एप्लीकेशन है जिसमें इस तरीके के फ़ीचर बताए जाते हैं, स्पेशली सम मॉडर्न एंड एडवांस्ड कार्स जिनमें इस तरह के फ़ीचर्स बताए जाते हैं कि अंधेरा हुआ लाइट्स अपने आप जल जाएंगी, यू डोंट हैव टू स्विच ऑन और टर्न ऑन द स्विच एंड एनीथिंग एल्स। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस सूरज ढला, शाम हुई, रात हुई, अंधेरा हुआ, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगी। तो ऐसी गाड़ियों में वो लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी, किसने बताया कि अंधेरा हो गया है? दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लाइट सेंसर्स। और स्मार्ट होम में तो बड़े एप्लीकेशंस हैं इसके, मतलब कहीं आप अपने घर में एक नाइट लैम्प को लाइट सेंसर से जोड़ करके फिट कर सकते हैं कि आपके घर की मेन लाइट्स ऑफ हुई
घर में अंधेरा हुआ तो लाइट सेंसर को पता लग गया कि रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका, लाइट्स ऑफ हो गई, सब लोग सोने वाले हैं, तो नाइट लैम्प को जला दिया, अपने आप जला दिया। यू डोंट हैव टू मूव ऑन टू टर्न ऑन द स्विच ऑफ नाइट लैम्प, आपको उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी मेन लाइट्स ऑफ हुई, नाइट लैम्प अपने आप जल गया। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लाइट सेंसर आपके घर में जो लगा है उसको पता लग गया कि मेन लाइट ऑफ हो गई है। सो दीज आर द सेंसर्स दैट आर कंसीडर्ड एज जनरल सेंसर्स, इनको कहीं पे भी फिट किया जा सकता है। देन देर आर सम वेरेबल्स। वेरेबल्स में हेलमेट्स, ग्लासेस, ज्वेलरी, रिस्बन्स, बेल्स, सॉक्स एंड शूज़, ये सारे के सारे वेरेबल्स में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये कुछ तो इस तरीके के मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप बेयर करते हैं, जिनको आप धारण करते हैं, कहीं ना कहीं आप पहनते हैं। हेलमेट्स, इस तरीके के स्मार्ट हेलमेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं कि जिनको पहनने के बाद आपके सिर का मूवमेंट या आपके इस नेक का मूवमेंट वो सेंस कर सकें, और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कोलिजन और समथिंग, कि आप कहीं टकरा गए, कहीं खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात हो गई, या यू गॉट स्टक टू द रोड और सम, कहीं आप कुछ ऐसी बात हो गई, तो वो एक डेटा कहीं पे सेंड हो सके कि हेलमेट से कुछ टकराया है या कुछ अनवांटेड सी एक्टिविटी हुई है। तो हेलमेट्स के अंदर इस तरीके के सेंसर्स लगा करके हेलमेट्स को स्मार्ट हेलमेट बनाया जा सकता है। ग्लासेस, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ग्लासेस का जो फ्रेम है, उस फ्रेम के कॉर्नर्स पे कैमरा लगाया जा सकता है जो उस विज़न को कहीं और भेज रहा हो। तो जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो तो हमारे सामने है, यही विज़न कहीं और भी रिले हो रहा है, कहीं और भी जा रहा है, और वो लोग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर बैठे हुए वो विज़न देख रहे हैं जो मेरी आंखों के सामने है। ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी है जो रिस्ट में पहनी जाती है या एंकल्स में पहनी जाती है, यहाँ नेकलेसेस पहने जाते हैं। तो ये आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों का एक फिजियोलॉजिकल स्टेटस बता सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो नेकलेसेस पहने जाते हैं वो बता सकते हैं इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ नेक मूवमेंट और समथिंग, उसकी जानकारी बता सकते हैं। या फिर जो हमने रिस्ट बैंड पहन रखे हैं वो हमारे पल्सेस का डेटा बता सकते हैं, क्योंकि पल्सेस यहीं से चेक की जाती हैं। जो हमने एंकलेट्स पहने होते हैं एंकल में, उनका कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट हुआ, अगर कहीं पैर मुड़ गया या कुछ और इस तरीके की कोई हैपनिंग हुई, या वहाँ पे कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के अंदर, तो एंकलेट्स के अंदर लगे हुए सेंसर्स उसको सेंस कर सकते हैं और डेटा रिले कर सकते हैं। तो ये वेरेबल्स हैं जो आपके शरीर की अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं। रिस्ट बैंड्स बहुत कॉमन है, मैंने इसके बारे में अभी बात की, एंड स्पेशली स्मार्ट वॉचेज़। ये किससे छिपा हुआ है? दैट स्मार्ट वॉचेज़ आर केपेबल ऑफ डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई मीन आपके ऑक्सीजन लेवल का पता बता देते हैं, आपकी हार्ट बीट बता देते हैं, एंड बहुत सारी और दूसरी एक्टिविटी वो बता देते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव वॉकड इन, हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव वॉकड आउट, एवरीथिंग वो सारा डेटा बता देते हैं। बेल्ट्स, स्पेशली अगर आपने बेल्ट लगा रखे हैं तो आपके शरीर का ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पेल्विक गर्डल, जहाँ पे वेस्ट है एंड मेनी ऑर्गन्स आर देयर, आपका एब्डोमिनल हिस्सा भी है, तो वहाँ आपके पेट में या उस कमर के हिस्से में कोई अगर अंदर गड़बड़ हो रही हो शरीर के अंदर, तो उसका पता बता सकते हैं बेल्ट्स में लगे हुए सेंसर्स। सॉक्स एंड शूज़, तो अगर आपने मोजे या जूते पहनते हैं आप, तो उनमें लगे हुए सेंसर्स आपके पैर के टॉर्सो और उसके नीचे के जो हिस्से होते हैं उनका कोई एबनॉर्मल डेटा आपको बता सकते हैं। सो दीज आर वेरिएबल्स दैट व्हेन इक्विप्ड बाय सेंसर्स वो बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। एंड बायोमेडिकल साइंस में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सो दीज आर ऑल द सेंसर्स दैट आर ऑफन यूज्ड इन IoT इकोसिस्टम। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो हम इसका पार्ट 2 भी तैयार करेंगे, जिसमें हम इन सेंसर्स को और भी ज़्यादा डिटेल पे ले जाएंगे, जिसमें इन सेंसर्स के इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस या इनके एप्लीकेशन वाले एरिया की बात होगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।